नमस्कार। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ की तरफ से मैं डॉक्टर मनोज आप सबका स्वागत करता हूं अगेन हमारे सिलवासा के नक्षत्र वन में, जहां पे लगभग 200 से ज़्यादा वनस्पति औषध उगाए जाते हैं और उनकी बहुत अच्छे से जतन किया जाता है। अलग अलग प्रदेशों में से ये औषध यहाँ पे लाए गए हैं, इनको की अच्छे से खातिरदारी की गई है और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे इस मेले को। उससे पहले आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी मैं दे दूं कि आयुर्वेद का मतलब औषध नहीं है, आयुर्वेद एक जीवनचर्या है। इस जीवनचर्या को अगर हम दिनचर्या और ऋतुचर्या के हिसाब से जीते हैं तो हमें कभी किसी औषध की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अर्बन लाइफस्टाइल में ये पॉसिबल नहीं होने की वजह से हम छोटे बड़े रोगों का भोग बनते हैं। तो आजकल जो हम हर रोज़ देखते हैं हमारे आसपास हमारे स्नेहियों में कि कोई ऑपरेशन किया गया, कोई पार्ट लगाया गया, या तो कोई बीमार है अब ठीक नहीं हो रहा है, जैसे कोरोना काल भी अभी चल रहा है। इन सब में इनका सीधा साधा आंसर आयुर्वेद के पास है। जैसे हम कोई गाड़ी भी लेते हैं तो उसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में पहले आ जाते हैं। तो इतना अच्छा हमारा शरीर है जो भगवान ने हमें दिया है, तो क्या हमारे स्पेयर पार्ट्स उसने नहीं उगाए होंगे? तो हम अपने आसपास जो कुछ भी वन देखते हैं, पेड़ देखते हैं, वृक्ष देखते हैं, कुछ भी देखते हैं या तो पौधे भी हैं, ये सब कहीं ना कहीं औषध ही हैं। ये हमारे स्पेयर पार्ट्स हैं। जो हमारे पार्ट्स जैसे ही बिगड़ते हैं तब हमें इनकी ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखेंगे 200 से ज़्यादा औषध जिनका दैनिक उपयोग कैसे किया जाए। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में इनकी हमें ज़रूरत पड़ती ही है। तो अच्छे से वीडियो देखें, अच्छे से सीखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पे आप इसे शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिलती रहे। और पॉसिबल हो तो वंस इन अ मंथ हम ये औषध परिचय मेला करते ही हैं फॉर अवेयरनेस। आयुर्वेद के प्रति जागरूकता बढ़े, हम अपने घर में ये औषध कैसे उगाएं वगैरह वगैरह हम इसमें दिखाते हैं, समझाते हैं। जितना हो सके अच्छे से इसे समझने का प्रयत्न करें। अब ये हम अपना पहला औषध देखते हैं, तमालपत्र। ये लगभग हर एक के किचन में होता है। सूखा तेजपत्ता, ठीक है। आमतौर पे हम इसे सुखा के अगर जब डालते हैं, खाने में डालते हैं, तो वो डाइजेस्टिव बनता है, उससे पाचन बहुत अच्छा होता है। किसी को अगर अपच है, सही से पच नहीं रहा है, तो उसके खाने में पहले तमालपत्र डालें, ठीक है। ये डाल करके इसको ही फ्राई करके उसके बाद खाना बनाएं। बाकी अगर आपने घर में ये उगा के रखा है, बच्चों को जब फीवर आता है, बच्चों को 10-12 साल का बच्चा, अब इन बच्चों को अगर इसके आप सिर्फ 2 पत्ते निकाल के फ्रेश उसको पीस दो और उसके बाद 1 गिलास पानी में डाल के उबालो, आधा बचे, तब धीरे धीरे पिलाओ। आप देखो फीवर चुटकियों में गायब होता है। कई बच्चों को वराद हो जाता है। वराद यानी कि फेफड़े में कफ जम जाता है, वो इतना ज़्यादा भर जाता है कि उसके मुंह से आवाज़ें आती है, नाक से आवाज़ें आने लगती है और कई बार वो कफ की वॉमिट करता है। इसे टेक्निकली इसको वराद बोलते हैं। तब ऐसे बच्चों को आमतौर पे अस्थमा का बच्चा है बोल के ट्रीट किया जाता है। ये गलती अगर नहीं करनी है, इस बच्चे को इसके थोड़े पत्ते आप ले करके गरम दीवेल लगाएं और उसकी गंजी में डाल दें। रात को सोते टाइम अंदर डाल दें, सुबह कफ ऐसे खाली हो जाएगा। और दिन में 2 बार इसका उकाला है, क्वाथ, जो आपको मैंने समझाया कि पानी में उबाल करके आपने उसे अगर पिलाया तो बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये कफ को ऐसे तोड़ता है। और कफ जन्य जो खुराक होता है ना, आम तौर पे हमारे बॉडी में 3 चीज़ें हैं, वात, पित्त, कफ। वैसे ही हमारा खाना जो है, हमारा सोना, हमारा उठना, पूरे दिन का माहौल, इसमें भी वात, पित्त, कफ है।
जहाँ पे भी आप मार्क करोगे, बहनों को ज़्यादा पता होगा, कफ जन्य खुराक, जो खुराक पचने में भारे है, उसी में तमाल पत्र डालते हैं। अब ये डालते तो हैं, पर पता नहीं है कि क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि उस कफ को तोड़ने के लिए हम डाल रहे हैं। और बच्चों में जो फीवर आता है वो आम तौर पे कफ जन्य होता है। शरीर में कफ अगर जम गया है तो बच्चों को फीवर आता है। ठीक है, हो सके तो इसे अपने घर में अपने आसपास उगाएं। बुखार और कफ इन दोनों की बहुत अच्छी दवाई है, दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। और पुराना अस्थमा का पेशेंट भी है, पुराना अस्थमा का, इसको सुखाओ, उसका चूर्ण बना दो। ये चूर्ण त्रिकटु में मिक्स करके, त्रिकटु तो मिलता है मार्केट में रेडीमेड, त्रिकटु में मिक्स करके इस चूर्ण को दिन में 3 बार इसको खा लो, 1-1 चम्मच। देखो अस्थमा के पेशेंट को पंप नहीं लेना पड़ेगा। लौंग। रोग 2 प्रकार के हैं, 2 प्रकार के रोग होते हैं। रोग शरीर में 2 प्रकार के होते हैं, जिसे साइंस की लैंग्वेज में कहा जाता है, पहला एक्यूट डिजीज, एक्यूट कंडीशंस, और दूसरा क्रोनिक डिजीज। यानी कि आज सुबह मुझे अगर कुछ हो रहा है, अभी अगर कुछ हो रहा है जो मुझे कल नहीं था, ताजा ताजा, एक्यूट कंडीशंस। आप जानते हो आयुर्वेद और एलोपैथी में इतना ही डिफरेंस है। एलोपैथी एक्यूट कंडीशंस को जल्दी ठीक करता है, आयुर्वेद एक्यूट कंडीशंस में रुक जाता है, क्योंकि हम सीखे नहीं कि भाई किसी को फीवर आया, उल्टियाँ हुई, दस्त हुआ, पेट में दुख रहा है, वासी खाना खाया, फूड इन्फेक्शन हो गया, तब मैं क्या करूं? तो क्या करते हैं हम, भागते हैं सीधा एंटीबायोटिक्स की तरफ। ठीक है, किसी को भी अगर उल्टी हो, उल्टी भले ने खाना न पचा हो, या तो भले ने स्टमक इन्फेक्शन हो, जो सूखा लौंग आता है वो नहीं, ये लौंग का पौधा है। इसको आप नजदीक लाइए, इसको देखिए, इसको आप सूंघोगे थोड़ा सा, लौंग की स्मेल आएगी। एक बार सूंघ लो, ठीक है, लौंग की इसमें स्मेल आती है। वो बीज आता है, वो तो चलो हम खाने में डालते ही हैं, और आम तौर पे जिन्हें पता भी नहीं है कि इसका क्या उपयोग है, वो भी जैसे ही उनको उल्टी होती है लौंग मुंह में डाल देते हैं। ठीक है, ट्रैवलिंग में भाई मुझे उल्टी होती है, मैं थोड़े लौंग साथ में ले लेती हूँ, ये हम आमतौर पे देखते हैं। लेकिन स्टमक इन्फेक्शन हो, कुछ खराब खाने में खा लिया, पानी पूरी खा के आया भैया जी के पास, या कुछ भी खा लिया है, और उसकी वजह से आज उल्टियाँ हो रही हैं, वो जो रुक नहीं रही है साहब। ऐसी भी उल्टियाँ होती है, यानी कि जब बॉडी डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की बॉडी में कमी हो जाती है उल्टियाँ करके, उसके बाद पानी पिलाओ तो वो भी उल्टी हो जाती है। कुछ नहीं है, इसका पत्ता लेके मुंह में डाल दो, पानी रुकना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा, वरना ग्लूकोज का सलाइन चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसका पत्ता लो, पत्ता मुंह में डाल दो, और उसके बाद उसकी ट्रीटमेंट करो। ट्रीटमेंट में यही चीज़ है, इसके पत्तों को पीसो, उसका पेस्ट दिन में 2 बार खिला दो, 2 दिन खिलाओगे, स्टमक इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा। आ जाओ, दूधकंद छोटे छोटे पत्तों वाला आता है। आपके शरीर में विटामिन की कमी है, ये सुनते हो ना रोज, आपको B12 का इंजेक्शन लेना पड़ेगा। टॉनिक, टॉनिक अगर सबसे अच्छा कोई टॉनिक है तो इसका रस निकालो, पिला दो। कितनी भी वीकनेस है पेशेंट को रिकवर करेगा, कितना भी।
सिर्फ इसका रस निकाल के पिलाओ। ये बहुत ही अच्छा टॉनिक होता है, इसे दूध कंद बोलते हैं। और कि भाई इच्छा नहीं हो रही या इच्छा होती है तो स्टिमुलेशन नहीं है, नपुंसकता आ गई, ठीक है, इसको थोड़े इसके पत्ते चबाओ और ऊपर दूध पी जाओ। ये स्टिमुलेंट है, ये घोड़े जैसी ताकत देता है, इसे दूध कंद बोलते हैं। बहुत ही अच्छा टॉनिक। आमतौर पे ये एमपी की तरफ पाया जाता है, मध्य प्रदेश। इसको आपको अगर उगाना है, इसका जतन करना है ना, तो एमपी की मिट्टी लाके डालनी पड़ेगी, तभी टिकेगा, वरना सूख जाएगा। जरा काखैया ध्यान दे, पहली बार सिखाएगा। ये सबसे अच्छा औषध है यूरिनरी डिजीज। बहनों में जो आमतौर पे होता है, यूरिन पास करने के टाइम यूरिन वाली जगह पे खुजली आना, उसमें इन्फेक्शन हो जाना, यूटीआई जिसे कहते हैं। इसकी आप कितनी भी एलोपैथी में दवा करो, इसका कोई इलाज उनके पास नहीं है, क्योंकि जैसे ही दवाई बंद होगी वैसे ये वापस आएगा। वो सिर्फ इन्फेक्शंस को कंट्रोल कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। ये उसकी मूलतः चिकित्सा है। इसको सुखा करके इसका क्वाथ, इसके चूर्ण का क्वाथ दिन में 2 बार पिलाओ। 15 दिन के बाद उसको कोई भी यूरिन में इन्फेक्शन नहीं होगा, जाके चेक करवा लेना। वाहे वरुण सर, पानी में या दूध में? पानी में। क्वाथ यानी कि आप पानी में डाला, उबाला, आधा बचा, पिला दिया, मात्रा 1 चम्मच, ठीक है। यूरिनरी इन्फेक्शन बहनों में आप फिर भी देख लो, इसके सिवा कोई इलाज नहीं, ये उसका सबसे बेहतरीन इलाज है। महाराष्ट्र का औषध है। औषध जो होता है ना, औषध वो एरिया वाइज उगते हैं। हमारे भाषा में वरना कैसे? वरना ये समझा या हो आपका जन समझा। अरणी, अरणी यानी कि अग्निमंथ। अग्निमत शुरू के जमाने में जब लाइटर और माचिस नहीं थे तो आग इससे जलाई जाती थी। जो आप देखते हैं ना, ऐसे करके आग जलाते हैं, वो इसकी डंडी होती है। हाँ, इसको इसके डंडा सुखा करके आप एक टेढ़ा रखो, एक खड़ा रखो, ऐसे करो तो आग लग जाएगी। ये खेत में अगर किसी के आसपास उग निकलता है तो वो लोग जल्दी इसको निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये खेत जला देता है। जलद है, जलद, इसलिए ऐसे अग्निमंथ बोलते हैं। अब आप बोलो कि रोग क्या है? कोई भी रोग हो, उसकी शुरुआत कहाँ पे होती है? हमने आम तौर पे गलत सीखा है कि पेट साफ तो सब माफ। ये सुना है ना आप? हर एक योग टीचर बोलता है अपनी शिविर में, पेट साफ तो बद्दो माफ। साफ पाचन नहीं होना ना, वो वहां पे रोग शुरू होता है। आप जो खाते हो वो अगर पचा नहीं तो सब कुछ चालू होगा। बाकी पेट साफ तो आप चूर्ण खा के भी कर लो, पर पाचन को कैसे बढ़ाऊं? तो कई लोगों में होता है कि अब मैं कुछ भी खाता हूँ, पेट हेवी हो जाता है। फिर 3 घंटे तक वो ये घुमा फिरा, चूर्ण खाया, ये किया वो किया, पर सेट नहीं होता। जाके 2-3 घंटे के बाद वो नॉर्मल होता है। यहाँ समझो पेशेंट का पाचन कम है। आप किसी के भी पाचन की सही चिकित्सा कर लो, पाचन की 90% रोग उसके निकल जाएंगे। सही पाचन, जिसको सही से पचा वो सबसे बचा, ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया पाचन करना हो, इसका चूर्ण मार्केट में भी मिलता है। अगर उगा है तो लेकर के सुखा दो, और सुखाने के बाद आप खाना खाने से आधा घंटा पहले आधी चम्मच इसका चूर्ण खा लो, कड़कती भूख लगेगी। जब भूख लगे तब खाना खाओ, पेशेंट ठीक हो जाएगा। ये अग्नि जलाता है स्टमक की।
इस औषध का जो नाम है वही उसका गुण है। अक्कल गरो, अक्कल गरो। अब पीला फूल के सफेद फूल जहाँ लगे कि उम्र के साथ दिमाग कम हो रहा है, ठीक है, होता है ना, अब भूल जाते हैं, ठीक से सब याद नहीं रहता, किसे मिला, क्या किया, आगे क्या करना है वो सूझ नहीं रहा, ऐसे पेशेंट्स को इसका रस निकाल के पिलाओ। और बच्चों को अगर इसका रस निकाल के पिलाओ तो दिमाग है ना कई टाइप का होता है। एक होता है कि जो पढ़ा वो याद रह गया, गोखण पट्टी गुजराती में बोलते हैं उसको। एक होता है क्रिएटिव माइंड, इससे मेधा बढ़ती है यानी कि बुद्धि, और उसमें सिर्फ याद रखना नहीं होता, उसमें क्रिएटिविटी भी होती है, चीज़ों को क्रिएटिव वे पे लेना, अपना खुद का दिमाग चलाना। तो इसके नाम में इसका गुण है अक्कल गरो। देख लो, इसकी एज होती है 2 से 3 साल, फिर ये सूख जाएगा, पर इसका रस जमीन में रहता है। आप मिट्टी मत बदलो, अगर मिट्टी आपने यही रखी तो ये रस में से वापस आएगा, फिर 2-3 साल चलेगा, फिर गुम हो जाएगा, फिर रस में से वापस आएगा, आता जाता रहता है। चलो बताओ, ध्यान सा कर। इसके सिर्फ 2 पीस लो और जमीन में डाल दो, ये वैसे ही उगने लगेगी, आपको रोकनी पड़ेगी, इतनी उगेगी। सिर्फ 2 गांठ उठाओ, एक गांठ अंदर दब जाए उतना अंदर डाल दो, ये उगना शुरू हो जाएगी और फिर उगती जाएगी। ये बेस्ट ट्रीटमेंट है फ्रैक्चर वालों के लिए। हड्डी जहाँ टूटी वहां पे इसका उपयोग शुरू होता है। इसका चूर्ण मार्केट में भी मिलता है, इसको सुखा करके आप भी चूर्ण बना सकते हो। थोड़ा सा कड़वा रहता है, पर ये हड्डी को बहुत स्पीड में जोड़ता है, जल्दी जल्दी। जो ड्यूरेशन है, डॉक्टर ने बोला 3 महीने पट्टा रखना पड़ेगा, तो वो 1 से 1.5 महीने में ठीक हो जाता है। આપણે પહેલા લોકો બળદનો કે કોઈનું પગ ભાંગી જાય તો આજ પેલી ये बांधी दे, ચિપ્સ વાંસની ચિપ્સ થી બાંધી દેતા હતા આજ ને એને 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 છૂંદીને इसका लेप करके भी अगर आप लगा दो ना साहब, तो पेशेंट जल्दी रिकवर होगा। वरना हड्डी टूटे हुए का एक प्रॉब्लम रहता है, भविष्य में विंटर आया और इसको दुखा, या फिर तो जंप मारा और दुखा, फिर से टकराया तो थोड़ा सा वहीं पे दुखेगा। अगर राइट टाइम पे, हड्डी टूटने के टाइम पे पेशेंट ने हार्ड सांकड़ ली हुई है, तो उसके बाद उसको भूल जाना है कि यहाँ पे कभी मेरी हड्डी टूटी थी। इतना अच्छा रिकवरी होती है। और चिकुनगुनिया वगैरह में जो रिकवर नहीं हो रहे हैं, कि भाई 2 साल 3 साल पहले चिकुनगुनिया हुआ था, अभी भी पैर खाली खाली लगते हैं या दुखते रहते हैं, या उसके बाद घुटनों में पेन आ गया है, उसको भी हार्ड साकड़ खिलाओ, जल्दी ठीक हो जाए। खिलाओ यानी मतलब सब कैसे? हार्ड साकड़ 2 तरह से खाई जाती है। एक मध में मिक्स करके, पाउडर? हाँ, इसका चाटन बना दो, हनी में मिक्स करो, इसका चाटन बना दो, और उससे अच्छा दूध में उबाल कर। पर थोड़ी कड़वी रहती है दूध में। एक हाँ, चूरण ज कहूँ छू साहब, कि दूध में जब डालो तो सिर्फ ध्यान रखो कि एक उबाल आ जाए, उसके बाद डालो, जैसे आप आदू डालते हो, वरना दूध फट जाए, ठीक है। और थोड़ी देर फिर उसको उबालो, फिर सेवन करो। अलग है, करियातू अलग है, पर हाँ हमें आदत पड़ गई है। હા સાથ નહીં બોલતા હા હા બોલવાનું પેલું કરે કરિયાતું ગરમ અચ્છા બેવની પ્રકૃતિ અલગ ભારત પાકિસ્તાન આપણા તો પેલી દાંડી જેવી આ એક કડું એ કડું ને એમાં એક કડું બે આવે બાકી ચીન અને ઇન્ડિયા ઇન્ડિયાનું ટોપ ક્વોલિટી અચ્છા એવું કે પાકિસ્તાન વાળા એવું જ કહેતા લઈ લું આ પણ બહુ પહેલું કડવું શૂટિંગ હા એક પાન એટલે બહુ કડવું એટલે બહુ જ કડવું કરિયાતુનો લીમડા કરતા કડવું ઉપયોગ શું? એનું નામ કડું છે ને? કરિયાતું કરિયાતું કરિયા. તાવ તાવ તાવ. તાવ માટે સુગર માટે અમે તો વૈદોએ ખાલી પાવડર જોયા છે, આજે જોઈએ છે.
डिसेंट्री कॉन्स्टिपेशन ઝાડા થઈ ગયેલા नहीं, डिसेंट्री इज डिफरेंट। इसका मेन उपयोग है डिसेंट्री में। मैंने आपको पहले ही कहा, एक औषध हो ना, देखो कईयों ने बुक्स लिखे, आयुर्वेद में लिखा गया, वो चेंज होता गया, फिर चेंज होता गया, फिर लिखा गया, फिर चेंज होता गया। पर जब आप ट्रीटमेंट किसी की करते हो ना, तब आपको एक्सपीरियंस होता है। इसके सेवन से वायरल से बचा जा सकता है, तो उसकी ट्रीटमेंट नहीं है, समझे? जैसे अभी आप देखो तो कोरोना जैसे ही चलता है, उसका वायरस हमें लगता है, हमारे अंदर के फ्रेंडली बैक्टीरिया उसको रोक नहीं सकते, तो हमें वो लग जाता है। ये हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया को इम्प्रूव करता है। आप इससे वायरस से बच सकते हो, कोई भी वायरस जिसमें एक खतरनाक वायरस है जिससे डिसेंट्री होता है। पानी में वायरस है, जीवाणु होते हैं छोटे छोटे, अगर वो बॉडी में घुस जाते हैं तो उससे डिसेंट्री होता है। तब लक्षण रोग के ये आते हैं कि प्रेशर आ रहा है, चूक आ रही है, पेशेंट गया भी टॉयलेट पर हुआ नहीं, अब धीरे धीरे करके उसको ये रोग मानसिक हो जाता है बाद में। डिसेंट्री का पेशेंट ऑलवेज साइकोलॉजिकल पेशेंट होता है कि वो जहां भी जाता है, यहाँ भी अगर खड़ा हुआ तो पहले देखेगा टॉयलेट कहाँ है, टॉयलेट नहीं है तो यहाँ नहीं रहना, मुझे जाना है, वो बस में नहीं चढ़ेगा। ये डिसेंट्री के पेशेंट होते हैं। इसका क्वाथ अगर उसको दिन में 3 बार पिलाओ, क्वाथ की सिंपल मेथड, एक ग्लास में 1 चम्मच डालो, उबालो, आधा बचे तो उसको छान करके चाय की तरह पी जाओ, उसको क्वाथ बोलते हैं। अगर डिसेंट्री के पेशेंट को दिन में 3 बार इसका आधा ग्लास क्वाथ पिलाया जाए, इसको चूक आना बंद हो जाए, और 10 से 15 दिन लगेंगे, जबकि सालों लग जाते ट्रीटमेंट होने, इसमें 15 दिन मैक्सिमम लगते हैं, डिसेंट्री का पेशेंट ठीक हो जाता है। लेकिन जब आप क्वाथ बनाते हो तब उसमें इसका एक अनुपान है, शिमला मिर्च, वो थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है, पूरा नहीं, थोड़ा सा एक चिप निकाल उस क्वाथ में डाल दो, वो इसका अनुपान है। वरना कंप्लेंट करेगा कि आपका क्वाथ पीने के बाद पेट में जलता है, पर वो शिमला मिर्च का अगर अनुपान किया हुआ है तो पेट में जलेगा नहीं। આ વેલી છે જીવંતી અને પેલો ગાંડાનો ટીપા બનાવીને આપ્યા, ભૂલી ગયા? શેમાં નાખવા માટે? બધા ધંધા છે બાકી, બરાબર, બાકી આનું डायरेक्ट सेवन જ હોય। हमारे बॉडी में जो चेता तंत्र होता है, चेता तंत्र नर्वस सिस्टम जो हमारे बॉडी को चलाता है, दिमाग में से आपको मूड बना, हाथ ऊपर कीजिए तो दिमाग में से मैसेज निकलेगा, मसल्स को एक्शन लेगा और आप ऊपर करोगे। जब इसका टॉनिक घट जाता है, इसके न्यूट्रिशंस घट जाते हैं, तब साइटिका, क्रैम्प्स, ठीक है, कई बार हेमीप्लेजिया, मुंह का पैरालिसिस, कई बार पैरालिसिस, ऐसे पेशेंट्स को इसका रस पिलाओ, फास्टेस्ट रिकवरी करेगा। जो चेता तंत्र है ये उसका टॉनिक है, ये शरीर का टॉनिक नहीं है, सिर्फ चेता तंत्र का टॉनिक है, नर्वस सिस्टम का। ठीक, शिका काय સાહેબ પાણી આપું? સાહેબ તમને ये जो वनस्पति है इसको सिकाकाई बोलते हैं, ठीक है। स्किन डिजीज, हेयर प्रॉब्लम,
स्किन डिजीज, हेयर प्रॉब्लम। इसमें साबुन भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इसका तेल भी बनता है। इसका कल्प बनाने का है। पानी जो में थी थोड़ा अपने जो डॉट बोलते हैं ना, डैंड्रफ, इसको रीठा के साथ में, એની સાથે મિશ્રણ હોય છે हाँ, આમલા अरीठा, આરીઠા શીખા अमला अरीठा सीखा था। હા શીખા જાય છે ठीक है। એનું આનું મોટું ઝાડ છે આપણી પાસે યા લાઈ ગયો એવું જોવું છે કયું આ છે ને અચ્છા એટલે એની એની અંદર કંઈક લાગે છે ઓલું? अरीठा का जो पेड़ होता है ना, ये तो वो જોયા बहुत છે. बड़ा होता है। નહીં પણ આમાં શું એનું ફળ જેવું લાગે છે नहीं नहीं, आलू पेलू ज लेવાનું આવે, પૈડા જેવા લાગે. Actually, પૈડા જેવા પૈડા લાગે. જેવું. છે ને અમે લોકો આને કટિંગ કરી નાખીએ ઉપરથી હજી એટલે આવડું છે કદાચ મોટું પણ થતું હશે આ ઝાડ થાય ઝાડ. ઝાડ પણ આપણે જે વાપરીએ છીએ શું એમ એ શીખાય તો પાપડા કહેવાય. પાપડા એ આમાં લાગશે હજી હા લાગશે. લાગશે પણ અમે થોડું મોટું થાય એટલે કટિંગ કરી નાખીએ આ તો જોવા માટે છે ને એટલા માટે કાંટા છે અંદર. ठीक है। ઓછા થઈ ગયા તો બાકી પાસે तो નવસારી इसको स्किन डिजीज में भी उपयोग किया जाता है। ટૂંક સમયમાં અમે નાખીએ છીએ. स्किन में हेयर प्रॉब्लम जो होते हैं उसमें सिकाकाई, रीठा, आंवला, પ્રાઇવેટ નાખીએ છીએ. तो इसका कल्प बनाने होता है तेल में। डेंड्रफ जो होता है इससे सिर भी धोया जाता है डेंड्रफ में, और इसका तेल भी बनाया जाता है। इसका कल्प बनाना होता है जिसमें रीठा और आंवला भी साथ में डालना होता है, मिक्स करना होता है। फिर कल्प बना के इसका सत्व निकालना पड़ता है, पानी में उबालना होता है। हाँ वही, इसको रीठा और आंवला सब मिला के कूटना पड़ता है, फिर बनता है कल्प। कल्प बनाने के बाद में इसका घन तत्व निकालना पड़ता है। 1 लीटर 2 लीटर पानी में वो कल्प डाल के उबालना पड़ता है। જે સ્ટીમ આવે તે આપણે કલેક્ટ કરીએ. हाँ, स्टीम नहीं, સ્ટીમ નહીં છે એ પાણી इसको ઉકાળવાનું पानी જેમ जो કાઢામાં છે ને કે 1/3 फिर ભાગને ઉપયોગ કરો એવી રીતે 2 लीटर पानी डाला होता है ना, तो उसमें 500-600 ml पानी बचता है, तब जाके इसका कल्प होता કલ્પ है। હતો और एक कल्प तल के तेल में, फिर जो बना ना वो कल्प वो तल के तेल में उबालना पड़ता है, तब जाके तेल बनता है डेंड्रफ। ठीक है। આપણે રેલવે સ્ટેશન જ કે ભાઈ ગાડીનું સ્થાન તો કઈ બોલતા જ નથી હે? क्या क्या नीचे वाली देखो ये इसको पत्ते हैं, इसका चूर्ण भी बनाया जाता है। ये जो कपूर काचली है वो वोमिटिंग में, जैसे अपनी एलोपैथी में आती है डोमस्टार, डोमपेरिडोन, उसी के सामने ये हमारा आयुर्वेद का प्रोडक्ट आएगा कपूर काचली। इसका एक चूर्ण आधा चम्मच पानी के साथ में दोगे, कैसे भी वोमिटिंग होगी वो बंद कर देगी। और डिसेंट्री में भी इसका उपयोग होता है। दाड़म, कपूर काचली उसके साथ में, दाड़म के साथ में, तो डिसेंट्री और वोमिटिंग दोनों बंद करेगा। દાડમના જ્યુસમાં અને हाँ, આવડાના. एक चम्मच कपूर काचली का चूर्ण भी मिलेगा और इसका कवच भी बन सकता है। જોજો. પાનો પડ્યો તો? કામમાં આવે સૂંઠ છે વાત, પિત્ત અને કફ ત્રણેયને બેલેન્સ કરે છે। આપણા જે 7 પાચક રસો છે ને એ સૂંઠથી સ્ટાર્ટ થાય છે। સૂંઠનું નામ વૈશ્વાનર કહેવામાં આવ્યું છે। શું કહેવામાં આવ્યું છે? વૈશ્વાનર। આપણો જે અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય છે શરીરની અંદર, જઠરાગ્નિમાં પ્રદીપ થાય છે, તો એ હું કઈ અગ્નિ છે ખબર? વૈશ્વાનર નામનો અગ્નિ છે। અને એ પ્રગટ થાય છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે મને ભૂખ લાગી છે। હવે આ અગ્નિ જ્યારે જેને મંદ પડી ગયો, સાહેબે કીધું ને પેલું આગળ અર્ણી મંદ, અગ્નિ મંદ, એની યારે સૂંઠ પણ આ જ કામ કરે। સૂંઠ છે આપણા બધા રસોને સતેજ કરે,
સાથે સાથ રસ ધાતુ. એક સૂંઠ ઔષધિ છે કે જે શરીરના 80 પ્રકારના રોગમાં કામમાં આવે છે. વાત પિત્ત અને કફને બેલેન્સ કરે છે. સાથે સાથે સૂંઠની અંદર જે પિત્ત અને વાયુ આજનો જે ખોરાક છે લોકોનો, એ બંને નથી. આજનું જે ખાણીપીણી છે એમાં તમામ લોકોના બેલેન્સ પિત્ત વાયુના આઉટ થઈ ગયા. કોઈના શરીરમાં વાયુ વધારે છે તો કોઈને પિત્ત અપગ્રેશન. સિંગલ માત્ર સૂંઠથી તમે પિત્ત અને વાયુ અને કફને બેલેન્સ કરી શકો. ઉપયોગ અલગ અલગ છે, એનું અનુપાન જુદું જુદું. એક ઔષધ અનુપાન અનેક છે. રોગ અનેક સામે કામ વર્ક કરે છે. જોઈન્ટ પેન્ટમાં તમારે આપવું હોય તો અલગ થાય છે, અને શરદી કફમાં આપવું હોય તો અલગ થાય, પાચન ક્રિયામાં આપવું હોય તો એના દરેકના અનુપાન અલગ અલગ. એમ હરેક વનસ્પતિ કોની સાથે આપવી, કેટલી માત્રામાં આપવી, એ મુજબ યોગ મુજબ ચાલતી હોય. इसका यूज लिखा हुआ है कफ कन्वेंशनल, ठीक है, કફ માટે कफ माटे लिखा हुआ है, ठीक है. એટલે એનું પાવડર इसका पाउडर 1 चम्मच, इसका रस भी दिया जाता है. કાઢો કાઢો કાઢો. इसका रस है ना वो भी दिया जाता है. इसका पान का भी प्रयोग होता है. છે જ બધે રોડ પર ગામડામાં છે જ કોઈ ઓળખતું નથી ને. हाँ છે જ બધા. इसलिए तो एक प्रोग्राम किया हुआ है कि सामने होती है फिर भी पता नहीं चलता. ખેતરોમાં બધાને હોય જ છે. साल पर, ठीक है. आगे भी हमने देखा लौंग, એનું साहब ने बताया ना, कमाल पत्ता कफ में. तो सबका अलग अलग अनुपान रहता है, सब अनुपान के साथ में चलता है. કેવું છે આમાં? પછી ये ગોરખ ગાંજા गोरख गांजा સર ઉપયોગ શું છે એનો? सिंगल औषधि अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, જોઇન્ડસ, ઈયરમાં પણ ઉપયોગ થાય છે. સેવા ઈ હતા ઈયર કમ્પ્લેટ બંસ પડેલું હોય બળેલું એનું પાણી કવાથી ધોવા માટે લગાવવાનો ઘસીને. પછી અને સ્કિન ડિઝીઝ, કુવાડીઓ જોયો ને, આ દાદરના જે આપણે રોગ છે ને સ્કિન ડિઝીઝમાં, કુવાડિયાના પાન પણ કામમાં આવે છે. એની તો કોફી બનાવે છે. હા, એના બીની કોફી બનાવે. આમાં जो हर एक वनस्पति हो, हर एक जो वनस्पति होती है ना, उसका पान भी काम में आते हैं, उसकी डाली भी काम में आती है. उसका पंचांग अलग होता है, उसका मूल अलग होता है, सबका यूज अलग अलग होता है. ठीक है. ये जो गोरख गांजा है, इसके पत्ते हैं स्किन डिजीज में यूज करते हैं. इसका जो चूर्ण है वो अस्थमा में, जॉइंडस में, सब में दिया जाता है. अभी इसका अर्क बनता है तो ईयर में भी काम आता है. ईयर में आवाज आ रही हो तो इसका एक प्रयोग है गौमूत्र के साथ में, गौमूत्र गौ दूध के साथ, तो इसमें भी काम आती है. सिंगल औषधि. स्किन डिजीज में भी लोग ज्यादातर इसका उपयोग करते हैं कुआड़िया के साथ में. તો ખાસ તો भाई ना 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 गोरख गांजो गांजो છે, भी એમ તમે જ કામ સમજો લાગે તો છે. ખરી સાહેબ. નહીં, હા, ગોરખ ગાંજાનો ગાંજો પણ છે. અસ્થમાને પીવામાં એમાં જ ઉપયોગ થાય નહીં નહીં સાંભળો સાંભળો તમે. હજી. સાહેબ આ વસ્તુ છે એ અલગ છે અસ્થમામાં. એટલે ગાંજા શબ્દ આપ્યો છે એટલે અસ્થમામાં બંને કામ લાગે એમ મારું કહેવું છે. ગાંજા ગાંજા અલગ છે સાહેબ. એટલે પણ એ ગાંજો બી લગભગ કામ લાગે એમ જ કામ લાગે અસ્થમામાં. એને તમે ચલમ બનાવીને ફૂંકશો ને તો એને કહીએ આપણે. મારા બાબાને જ વરાજ થતી. સસણી સસની ભરણી ઉલટી કરે, કફ જામી જાય, એકદમ નબળું થઈ શ્વાસ જાય. લે તો અવાજ આવે,
અને ફેફસાની વચ્ચોવચ, બે ફેફસાની વચ્ચોવચ કફનું જાળું બાજુ. બ્રોન્કાઇટિસ. આનું ખાવાય ન દે, પીવાય ન દે, ઉલટી બી કરે દૂધ ન પીએ, ઉલટી કરી દે. અને ઉધરસ તો સતત ચાલુ છે, બંધ જ ન થાય. એટલે એનું બહુ તકલીફ મોટી કહેવાય. પછી શું કર્યું એના માટે સાહેબ? તમાલપત્ર. તમાલપત્ર અલગ વસ્તુ છે. આપ એ મેં પણ એને ચાલુ કર્યું એટલે કહું છું. અજમા, એ તો અજમાન તો કહી દેજો. અજમાનો ધુવાડો દીધો, જેને આપણે કહીએ છીએ નાશ દીધી. 10 મિનિટ મેં એને નાશ દીધી સાહેબ, એની ઉધરસ બંધ થઈ ગઈ. 10 જ મિનિટ કન્ટિન્યુ એને મેં 10 દિવસ નાશ દીધી. પછી એટલે ઓલું રિલીઝ થશે એનો કફ. કફ બધો બહાર નીકળતો ગયો, ડાયરિયા વાટે નીકળ્યો અને આમે બહાર નીકળ્યો. તો આ એક વસ્તુ અલગ છે, પેલી વસ્તુ અલગ છે. એની આપ તમાલપત્ર શબ્દ બોલી સ્ટાર્ટ કરી લો, મને એમ કે તમે એની જ વાત કરો. નહીં, તમાલપત્ર વરદમાં અપાય છે, ગોરખ ગાંજો અપાય, જોઈ લો. કઈ શું કરો? એમાં અસ્થમા તો છે જ. રસ્તામાં બ્રોન્કાઇટિસ બે છે. બંને છે, તમાલપત્રનો કાઢો કરીને આપીએ તો ચાલે. ચાલે. એક વિક્સ તુલસી આવે છે, જોઈશ કે ટોટલ મોડા મૂકે છે. વિક્સનો ડબ્બો ખાલી કર્યો, આપણે ધુવાડા ચાલુ થઈ ગયા છે મારી પાસે. અને હાથ કઢાઈ એ પાન મોડામાં ના પડે, શીખું છું. આમાંથી બિયા નીકળે. ચલો સર, બીજોરાની વાત કરો. બે પાન દૂધ ચાવીને ખાઈ જાય. એ લોકો ફોટા તો પાડી લે. અરે સાહેબ, શું થાય છે? સમજો એ મહત્વ. મગજમાં કંઈક નાખો. એ તો પાડીશું ને પછી બધા ભેગા. જો સાહેબ આવ્યું, આમાં અસ્થમા. અચ્છા. બીજોરો એટલે ઓલો મોટો લીંબુ આવી જ ને. હવે આ કોન્સ્ટિપેશન, લેપ્રોસી, પાઇલ્સ, સોર, થ્રોટ, ટ્યુમર. મૂળભૂત પાઇલ્સ, કોન્સ્ટિપેશન, સોર અને ટ્યુમર્સમાં સપોર્ટેડ મેડિસિન છે. પાઇલ્સ, કોન્સ્ટિપેશન, ઇન્ટેસ્ટાઇનની મેડિસિન. બરાબર. કોન્સ્ટિપેશન ની અંદર આંતરની અંદર જે મળ જે જામી જાય, जो गट्ठा हो जाता है ना, उसको तोड़ने में है. हाँ, पर ये कॉम्बिनेशन वालू અને આ સિંગલ ચૂર્ણ વાપરું. સમજ રહ્યો? આપણે જે બીજોરાનું જે ચૂર્ણ મળે છે, બીજોરીન, એ કોમ્બિનેશન વાળું છે કોન્સ્ટિપેશનમાં. અને આ સિંગલ ઔષધિ વાપરવાની, કયા ફોર્મમાં વાપરવાની? પાવડર ફોર્મમાં. इसको गुजराती में घोड़ासरी बोलते हैं. इसको खाने से घोड़ा जैसी ताकत आती है, लेकिन ऐसे ताकत की नहीं है. કોરોનાની મેઇન મેડિસિન. સાહેબ ને આ બાજુ આવ્યો. हाँ हाँ ले लो ले लो. સાહેબ આમ તો કરો સાહેબ. પ્લીઝ. બસ આમ. તમારી વાત. આવા જાવ તારા જો. હાજી હાજી. લે એમના પેલા કમ્પ્લેટ. अश्वगंधा ये अपने गुजरात में भी पाई जाती है, महाराष्ट्र में भी पाई जाती है, एमपी में हर एक जगह पे पाई जाती है. लेकिन ये जो महाराष्ट्र में आती है ना, ये सबसे बढ़िया रहती है अश्वगंधा. इसके पान है वो उसका अलग काम है, इसका बीज जो आता है, फूल आता है, उसका कुछ अलग वर्क है. इसका चूर्ण बनाने से उसका भी अलग वर्क है. अश्वगंधा में ये नर्वस स्ट्रेस रहता हो, नींद नहीं आती हो, अशक्ति हो, शरीर में नबड़ाई, शारीरिक शक्ति की उणप,
में दिया जाता है। अगर आपको स्ट्रेस है, नींद नहीं आ रही है, तो इसकी 1 चम्मच चूर्ण रात को सोते समय मिश्री वाले दूध के साथ में लेना चाहिए। तासीर गरम तासीर इसकी गर्म होती है, शक्तिशाली लेकिन है। उसका अनुपान होने से अलग अलग होता है। हर एक अनुपान अलग है। देखो, इसको शक्ति में मिश्री वाले दूध में दिया जाता है, जॉइंट पेन में भी दिया जाता है, इसको स्ट्रेस में भी दिया जाता है। અત્યારે કોરોનાની મેઇન મેડિસિનમાં જ જાય છે हाँ, क्योंकि ये अश्वगंधा इम्यूनिटी शतावरी। बूस्टर बनाता है आमड़ा અને और शारीरिक शक्ति, इम्यूनिटी जो होती है ना, वो सारी इसमें बढ़िया है। इसके पान से वेट लॉस होता है, पान के रस से। एकला मेड़ो इसको जो बीज आता है, अश्वगंधा के बीज, इसका भी लाल रंग इसका आता है ना सर ऑयल भी बनता है, अश्वगंधा तेल। ये जो ऑयल होता है ना, आपने देखा होगा, आप लोगों ने, मसल्स पेन की मेडिसिन किसी के पास में भी नहीं है, एलोपैथी साइंस में भी नहीं है। जॉइंट पेन की है, लेकिन जो मसल जो पेन कर रहा है ना, तो उसमें इसका जो तेल है, अश्वगंधा का तेल, उसका मालिश किया जाए तो इसका मसल्स, कैसा भी मसल्स पेन हो, इंस्टंट राहत मिलेगी मसल्स पेन में। साहब, નાના બાળકોને આનું તેલમ કરવાનું, નાના નાના छोटे બાળકોને बच्चों में, શિયાળામાં માલિશ કરવા માટે વપરાશે। छोटे बच्चों में मालिश किया जाए इसके तेल का, तो उसके जो हड्डी होती है ना, मजबूत होता है और मसल्स भी मजबूत होता है। इसका 1 चम्मच सुबह शाम लेने से शारीरिक शक्ति बढ़ती है शरीर में। रात को लेने से 1 चम्मच स्ट्रेस दूर होता है। सुबह उठते हो ना आप, तो एकदम फ्रेशनेस हो जाते हो। इसलिए इसका नाम ही अश्वगंधा रखा हुआ है। ये जो अपने घोड़े होते हैं ना, ये पहले ढूंढ के खा लेते हैं। उसको छूटा छोड़ दो ना, तो पहले ये खाएगा, फिर दूसरा खाएगा। ચરકમાં એવું કહે છે કે જે ઘોડો જ્યારે દોડીને આવ્યો હોય કસરત કરીને અને પછી એને બાંધે, પછી એને પસીનો પડે ને, એની જે વાસ આવે ને, એવી એની વાસ આવે છે, એટલે એનું નામ અશ્વગંધા પાડ્યું છે। એટલે એનું નામ उसके साथ में ये भी दे सकते हो, जैसे घुटन वो आवाज आती है ना, ઢાંકણી બદલાવાનું કહે છે ડોક્ટરો। उसके साथ में दे दो आप, अश्वगंधा के साथ में। लेकिन लेना दोनों को अलग अलग टाइप से है। उसको दूध में उबलने के बाद में डालना है, ठीक है, और इसको पहले पी जाना है। કોઈ બી સિઝનમાં સેવન કરવા યાનું સર यस, कोई भी सीजन में। સર દરેક વનસ્પતિ કોઈ અચ્છા સેતુર જેવા છે, સેતુર જેવા પાન સેતુર જેવા છે। તો હવનમાં બી કામ લાગે આ પેલું અશ્વગંધા થઈ હતી કેટલી બધી છે અહીંયા કોઈ નહીં લઈ જાવ તો બધું મેં લઈ જાઓ बर्निंग सैनिटाइजेशन वही बला जो है ने એની મૂળ પેલા બર્નિંગ સેનિટાઇઝર। એને શું કેવી રીતે છે બર્નિંગમાં બળેલા ઉપર કોઈ દજાઈ જાય એના માટે? બળેલો હોય ને, બળેલો એની ઉપર આના પાનનો કલ્પ બનાવે। અચ્છા, કલ્ક એટલે સમજી ગયા, એ તો સમજી અને જે પેલું બને ને પેસ્ટ, બેસ્ટ બેસ્ટ। આ લગાવી શકો છો તમે, આપણું એલોવેરા બી લગાવી શકો, કુવાર ભાટું, એનું પણ રિઝલ્ટ એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી આવે, બરાબર, ઠંડક માટે બહુ સારું છે।